राम राम बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। माखन ब्रज में एक चुराए, एक बेर भिलनी के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रथम श्लोक में भगवान महादेव भोलेनाथ की वंदना किया गया है। क्यों किया गया है ये तो हम बाद में देखेंगे। अरण्य कांड में जब हम विचरण करेंगे तब हमको पता लगेगा क्यों महादेव की प्रधानता यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंददम वैराग्या अंबुज भास्करम हग घन ध्वातापम तापहम मोहाम्भो धरपूग पाटन विधो स्वः संभवम शंकरम वंदे ब्रह्माकुलम कलशम मनम श्रीराम भूप प्रियम। इसमें श्री राम भूप प्रियम श्री रामचंद्र जी के परम प्रिय श्री शंकर जी कलंक समनम ब्रह्मकुलम श्री राम भूप प्रियम महाम्भोधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम। भगवान महादेव श्री रामचंद्र जी के सबसे ज्यादा प्रिय है शंकर भगवान। और शंकर भगवान से यदि कोई पूछेगा, गोस्वामी तुलसीदास जी मानो पूछते हैं तो कौन प्रिय है? श्री रामचंद्र जी। तो जो भी अभी वेद कहता है और गुरुओं की वाणी से ऐसा सुना हुआ है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है। और अक्सर लोगों के मन में यह भ्रांति हो जाती है कि कौन श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं कि भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ हैं कि शंकर श्रेष्ठ हैं कि कृष्ण भगवान श्रेष्ठ हैं। अक्सर भगवान शंकर और श्री रामचंद्र जी या फिर विष्णु जी में लोग बहुत ज्यादा तुलना करते हैं कौन बड़ा है। तो वेद कहता है जो भी भक्त, जो भी प्राणी भगवान शिव और राम में या फिर भगवान शिव और विष्णु में भेद देखता है वह पाप का भागीदार होता है, वह पाप का भागीदार होता है। ठीक है, जब सब कुछ एक है, सब जगह बोला गया है सर्वम खलविदम ब्रह्मा, तो फिर पता नहीं भक्त क्यों नहीं समझते हैं। श्री तुलसीदास जी के इतिहास में ऐसा भी क्षण आया था कि उन्होंने शिवलिंग में श्री विष्णु भगवान प्रकट कर दिए थे और विष्णु भगवान में शिवलिंग प्रकट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी जहां पे प्रचार कर रहे थे वहां पर भी लोग, आधे लोग भगवान शिव को मानने वाले थे और आधे विष्णु भगवान को मानने वाले थे।
सो तुलसीदास मन में विचार किए इन लोगों का जो भ्रांति भावना है यह दूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला चलो हम पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। शिवलिंग के सामने श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रारंभ कर दिए और क्या हुआ, शिवलिंग पे भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए। तो सब एक ही है। ऐसा भी एक इतिहास है जिसमें महादेव और भगवान विष्णु एक साथ प्रकट हुए हैं। जैसे अर्धनारेश्वर है तो वैसे भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी कथा है। बोलते हैं हर हरेश्वर हर हरि। महिषासुर को मर जाने के बाद में उसकी पत्नी थी मही, उन्होंने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि मुझे भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्राप्त जो पुत्र हो वह मेरा वध कर सके। तो ऐसा संयोग बन गया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु जो है वो बन गई विश्व सुंदरी, जो रूप धारण की थी कहां पर, जब हो रहा था समुद्र मंथन के समय, उस समय जो रूप धारण की थी वह रूप धारण की और भगवान शिव और भगवान नारायण के संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके संयोग से जो है जो पुत्र हुआ वह मारा, तो वह एक अलग विषय हो जाता है। लेकिन पूरा उसका भाव यह है कि भक्त को कोई भी भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। वही सच्चा भक्त वही है जो माता सीता में भगवान शिव को देखे, राधे में भगवान शिव को देखे, माता आदिशक्ति में भगवान श्री राम को देखे, ठीक है, शिवलिंग में संपूर्ण विश्व संपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम लक्ष्मण और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जितने भी देवी देवता हैं सबको देखे, अर्थात सब में सबको देखे, तब जाकर के कहा जा सकता है कि उसकी जो है भक्ति की जो सीमा है भक्त कहनाने के लिए वो उत्तीर्ण है। अर्थात वह भक्त अभी नहीं है, अभी बाकी है कुछ, ठीक है। तो भगवान एक ही है, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं और मैं ही अलग अलग रूपों में आवश्यकता के अनुसार बहुत सारे रूपों में विभक्त हो गया हूं। तो भाव यह है कि किसी में अंतर नहीं करना चाहिए। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे उमा, अब महादेव की वंदना हुई तो महादेव का यहाँ पे वर्णन का चालू हो गया, उनके बारे में व्याख्या चालू हो गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महादेव के माध्यम से, हे उमा, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण जो है बहुत गूढ़ हैं। उमा राम गुण गूढ़, पंडित और मुनि उसे समझकर वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम ही नहीं है वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। भगवान रामचंद्र जी के गुण, अब इसमें तो ऐसे है कि जो भक्त लोग हैं वो अच्छा भाव करके सोचेंगे, और जो अधर्मी है, मूढ़ है, जिसको धर्म पे नहीं चलना है, अधर्म करता है, पाप करता है, वह भगवान राम को दूसरे तरीके से समझ करके, अधर्म के तरीके से समझ करके भाव करेगा और अर्थ का अनर्थ निकालेगा। तो दोनों प्रकार से लोग भगवान राम के बारे में अर्थ निकाल सकते हैं। भगवान राम के ही नहीं, अभी ये तो बुद्धि के ऊपर है। कोई भी प्राणी, हर एक बात के दो अर्थ होते हैं। तो जिस प्रकार का वह इंसान होगा, उसका जैसे प्रवृत्ति होगा, उसी तरीके से वह अर्थ भी निकालता है। रात्रि में कोई जा रहा है तो संत बोलेगा कि लगता है कथा सुनकर आ रहा है, या फिर कोई मंदिर से आ रहा है, या फिर तीर्थाटन करने जा रहा है। लेकिन
चोर तो यही बोलेगा कि ये चोरी करके ही आ रहा है या फिर कुछ जुगाड़ में चोरी करने जा रहा है। ठीक है, तो जिसके मन में जो प्राणी जिस प्रकार का उसका स्वभाव होता है उसी प्रकार से वह सोचता है। भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया है। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए। ठीक है, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से भगवान रामचंद्र जी फूल चुन चुन करके गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहना दिए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जो है जयंत, कौवे का रूप धर करके श्री रामचंद्र जी का बल देखना चाहता था। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। अब जिसका जैसा भाव होता है, जिसके जैसी बुद्धि होती है। अब देवराज इंद्र का पुत्र भी, उसकी कितनी बेकार बुद्धि थी, मंद बुद्धि थी। अब जिसके महिमा लीला को सुन करके संत लोग वैराग धारण कर लेते हैं। ठीक है, अब उनकी लीला महिमा देख करके उसके मन में भाव आ रहा है कि बहुत लगता है इतने ज़्यादा बलशाली तो नहीं है, ऐसे निर्बल जैसे जंगल में पड़े हुए हैं, ना तो कुछ खाने का ठिकाना है, ना तो कुछ पहनने का ठिकाना है, ना तो रहने का ठिकाना है। क्या भगवान है ये? इस तरीके से कुछ भाव आया होगा उनके मन में, तभी तो। यदि अच्छा भाव होता, परमात्मा स्वयं है, इतने समर्थ होते हुए भी वह किस प्रकार से एक साधारण गरीब इंसान की भांति रह रहे हैं, ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि क्या महिमा है इनकी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, आज एक जंगल में एक असहाय की तरह पड़े हुए हैं, इस तरीके से लीला कर रहे हैं। यह भी तो भाव हो सकता था, लेकिन नहीं, उनको लगा कि ये ऐसे ही साधारण है। तो क्या किए? उनको लगा कि गहने वहने तो है नहीं, फूल, जैसे कोई बच्चा खेलता है, उसके पास कुछ सामान नहीं रहता तो मिट्टी का ही घर बना लेता है, बंगला बना लेता है, उसी में संतोष करता है क्योंकि उसके पास है ही नहीं। उसी प्रकार से जयंत ने भी सोचा होगा कि गहने वहने तो कुछ है नहीं, गरीब इंसान है। तो इसी तरीके से यदि भगवान होते तो क्या बात थी, फिर बहुत बड़े बड़े गहने बना लेते। ठीक है, सोना चांदी हीरा मोती कौस्तुक मणि भी बना लेते, जो भी करना था कर लेते। इनके लिए सब कुछ समर्थ है, लेकिन लगता है ये कोई साधारण मानव है, ऐसा कुछ उनके मन में विचार आया होगा। तो कौवे का रूप धर करके श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहते थे। तो वह मूढ़ मन बुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरण में चोच मारकर भागा। सीता चरण चोच हति भागा, चोच से हताहत कर दिया। मूढ़ मंदमत कारण कागा, वो कौवा जो है सीता जी के पैर में चोच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर एक सींग का बाण संधान कर दिया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा भक्तवत्सल हैं, सदा उनका दया प्रेम स्नेह बना रहता है, उनसे भी उस अवगुण के घर मूर्ख जयंत ने आकर के छल कर दिया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। जो बाण श्री रघुनाथ जी ने संधान किया, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो
सरकंडे का जो बाण था सीख का, ब्रह्म बाण हो गया, क्योंकि स्वयं परम परमात्मा ने बाण छोड़ा। तो कौवे के पीछे दौड़ा मारने के लिए। फिर जाकर के कौवे को समझ में आया, अरे तो बहुत बड़ी भारी गलती हो गई, दिमाग खुल गया। कभी कभी क्या होता है, दिमाग बराबर काम नहीं चलता तो एक थप्पड़ कान के नीचे लगता है तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है। वैसे ही कौवा जब पीछे देखा बाण आ रहा है तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई, उसको आत्मज्ञान हो गया, अरे ये क्या कर दिया मैंने। वह अपना असली रूप धर लिया और अपने अपने पिता इंद्र के पास भागा, पिताजी बचाइए बचाइए। पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। रामचंद्र जी से बैर कौन कर सकता है। परम्पर परमात्मा जो संपूर्ण एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा और एक शिव जी हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी एक ही हैं। श्री रामचंद्र जी एक ही हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अर्थात ब्रह्मा शिव जी बदलते रहते हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश बदलते रहते हैं। हर ब्रह्मांड के काम दिया गया है, इस ब्रह्मांड का चलो तुम निर्माण करो, तुम व्यवस्था देखो, तुम उसको मारो। लेकिन श्री रामचंद्र जी एक ही हैं, परम परमात्मा, सबके स्वामी। तो उनसे बैर कौन कर सकता है। इंद्र की कितनी मजाल है। इंद्र ने बोला, भाई तुमने किया है, मुझसे बिना पूछे कर दिया। मुझसे पूछे थे जब चोच मारने जा रहे थे, मुझसे पूछे थे, नहीं पूछे थे तो जाओ, अब कौन बैर लेगा, मेरा भी जान जाएगा। कोई साधारण इंसान होता तो समझ में आता, जाओ जाओ भागो यहां से। भा निराश उपजी मन त्रासा, वह निराश हो गया जयंत और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हो गया था। जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हो गया था। राजा अम्बरीश को मारने के लिए ऋषि दुर्वासा ने एक राक्षसी प्रकट किया। तो दुर्वासा की सुरक्षा के लिए भगवान नारायण का चक्र सदा 24 घंटे विद्यमान रहता था। तो चक्र ने फिर पीछा कर लिया। भगवान नारायण के परम भक्त अम्बरीश की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी चक्र के ऊपर। तो चक्र ने पीछा कर लिया। दुर्वासा ऋषि भागते भागते फिर रहे थे, तीनों लोकों में भागे। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। सबने बोला, भाई ये एक भक्त का तुमने अपमान किया है। कोई साधारण बात होती तो सब कुछ न कुछ किया जाता, लेकिन भक्त जो है, भक्त का अपमान अक्षम्य है, किसी के बस में भी नहीं है। भक्त ही यदि चाहे तो क्षमा कर सकता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो फिर दुर्वासा ऋषि भागते भागते अम्बरीश जी के ही चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने उनको क्षमा किया, तब जाकर के चक्र से मुक्ति मिली। तो वही हाल जो है यहाँ पर जयंत का हो रहा है। भाग रहे हैं और कौन श्री रामचंद्र जी परम परमात्मा से बैर करना चाहेगा। तो वह ब्रह्मलोक भागा, शिवलोक भागा, आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर के भागता फिरा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। भागता फिर रहा है ब्रह्मलोक, शिवलोक, अन्य लोक में। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। जैसे ही पहुंचता था, चलो चलो भागो 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 यहाँ से, यहाँ एक सेकंड रुको मत, भागो यहाँ से। अब ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान कोई कैसे कर सकता है। परम परमात्मा जैसे दूर से ही दिखता है, भाई जयंत आ रहा है कैलाश पर्वत, अबे आने मत दो, एरिया में ही मत आने दो, गेट बंद करो, भागो यहाँ से, तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है, चलो निकलो निकलो। ब्रह्म बाण आ गया, अभी तो
बहुत प्रॉब्लम, बहुत समस्या हो जाएगी, हम लोग के लिए भी समस्या हो जाएगी, चलो भागो यहाँ से। तो सब जगह भागते भागते फिर रहे थे जयंत। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभुसुंडी जी, जो हमेशा भगवान श्री राम की कथा ही सुनाते रहते हैं, हमेशा 24 घंटा। और कितने लोग हैं, कितने युग हैं? 4 युग। तो चारों युग में उनका एक ही काम है, काकभुसुंडी जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाते रहते हैं। और हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा कभी समाप्त होती नहीं। काकभुसुंडी जी गरुड़ को कथा सुना रहे थे। गरुड़ को एक बार अभिमान हो गया था कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागफास बांध लिया तो गरुड़ जी की सहायता लेना पड़ा। गरुड़ जी आए और देखे नागफास में बंधे हुए भगवान परम ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी ऐसे फंसे हुए हैं जैसे कि प्राण संकट में है। तो गरुड़ जी के भ्रम हो गया, अरे यही जो सबके बंधन काटते हैं, काटने वाले हैं, आज खुद बंधन में पड़े हुए हैं, कहीं ये परम ब्रह्म परमात्मा है कि नहीं है, क्या यही है? उनको भ्रम हो गया। तो भगवान शिव के पास गए गरुड़ जी, अपनी समस्या बताएं, भगवान ऐसी ऐसी बात है, मैंने उनको छुड़ाया, नहीं तो वो छूट ही नहीं पाते, तो क्या सच में यही परम ब्रह्म परमात्मा है? भगवान शिव ने कहा, हंसने लगे, बोले उनकी माया में तुम भी प्रभावित हो गए हो, यह सब उनकी माया है। तो इस माया से कैसे निवृत्ति हो, कैसे छुटकारा हो? भगवान भोलेनाथ से गरुड़ जी ने पूछा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस माया से छुटकारा तो बहुत ही कठिन है, एकमात्र साधन है श्री राम कथा सुनो और जाओ। काकभुसुंडी जी हमेशा 24 घंटा कथा सुनाते रहते हैं, कुछ काम उनका सिर्फ एक ही काम है, जाओ वहां पर बैठो और कथा सुनो। तो यहाँ पर काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो भगवान श्री रामचंद्र जी से बैर करता है। ऐसे हुआ, अपने पिता के पास गए जयंत जी, तो इंद्र ने भगा दिया दरवाजे से, चलो चलो भागो यहाँ से, कुछ भी नहीं सुनूंगा, निकलो यहाँ से तुरंत, नहीं तो ब्रह्म बाण आकर के पहले मुझे मारेगा, बाद में तुमको मारेगा। तो यमराज के ही समान हुए उनके पप्पा। और एक बात, गंगा नदी जो है, जो सारे पापों को नष्ट करती है, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, जो रामचंद्र जी का बैर होता है उसके लिए देव नदी गंगा यमपुरी वैतरणी नदी के समान हो जाती है। वैतरणी नदी में अनेक प्रकार की यातनाएं दिया जाता है। जब प्राणी मरता है उसको यमराज लेकर के जाते हैं तो उसमें बहुत प्रकार की यातनाएं होती है। खून की नदी होती है, मगरमच्छ होते हैं, आपको काटते रहेंगे, और प्यास लगेगी, आपको पानी नहीं मिलेगा, अनेक प्रकार की यातनाएं हैं। गर्म पानी होगा, जल जाओगे, आपको एकदम से ठंडा पानी मिलेगा, नहीं, अनेक प्रकार की, जितना भयानक हो सकता है उतनी यातनाएं दी जाती है। तो जो गंगा नदी है, देव नदी है, उसके लिए वैतरणी नदी हो जाती है, जो श्री रामचंद्र जी से बैर करता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। अब संत केवल, संतों का काम ही है दूसरों के कल्याण के लिए सोचना, कुछ उपाय बताना जिससे मुक्ति हो जाए। नारद जी ने बालक ध्रुव को मंत्र दिया था, ठीक है, जब तुम जा रहे हो भगवान नारायण की तपस्या करने तो ये मंत्र जपना। नारद जी ने भक्त प्रहलाद को मंत्र दिया था। नारद जी ने वेद व्यास जी उल्टा अक्षर जपै जग जाना, वाल्मीकि जी, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी को मंत्र दिया। वेद व्यास जी को मार्गदर्शन दिए। तो जितने भी लोगों को नारद जी मिले सबका कल्याण ही हुआ। तो जयंत को देखा तो बहुत व्याकुल थे, तो पहुंच गए
नारद जी को एक और महत्वपूर्ण बात भागवत महापुराण में दिया गया है। नारद जी को भगवान नारायण का मन कहते हैं। भगवान नारायण का मन अर्थात भगवान नारायण मन में जो सोचते हैं ये होना चाहिए, इसका कल्याण होना चाहिए, या उसको एक अवसर तो मिलना चाहिए। तो नारद जी ही सब काम करते हैं, उनके मन जैसा वो सोचते हैं वैसे ही नारद जी काम करते हैं। भगवान नारायण ने सोचा एक बार कंस को अवसर दिया जाए, तो नारद जी को बना करके भेजा। उन्होंने सोचा, तुरंत नारद जी प्रकट हुए, जी भगवान क्या आज्ञा है, एक बार और अंतिम अवसर कंस को दिया जाए। गए कंस को समझाने के लिए कि कंस जो कृष्ण है, जो वो भगवान नारायण के साक्षात अवतार है, उनकी शरण में चले जाओ और ये मारकाट बंद कर दो। लेकिन कंस, दुर्बुद्धि कंस ने सोचा, तुम इसलिए बता रहे हो कि अब तो मैं जान गया हूँ कृष्ण ही मेरा काल है, अब तो वो नहीं बचेगा। और कृष्ण डर के तुमको भेजा हुआ है, वो डर गया है कि अब तो मुझे जान गए हैं, अब संधि कर लिया जाए तो इसी में बड़ाई है, यही इसी में भलाई होगी, नहीं तो मुझे मार डालेगा। तो कंस इस प्रकार से सोच रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से जिसकी बुद्धि होती है वो प्राणी वैसा ही सोचता है। तो नारद जी जयंत के पास पहुंचे, उन्होंने उसे समझा करके कहा, श्री रामचंद्र जी के पास जाओ, भेज दिया। पुकार करके कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा जाकर के उनकी शरण में जाओ, पैर पकड़ लो और ये बोलो, पठवा तुरत राम पहिताही। राम के पैरों के पास, चरण के पास उनको भेज दिया। कहे से पुकारी प्रणत हित पाही, पैर छोड़ना मत, पुकार पुकार के कहना, शरणागत मैं आपका शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने जब आतुर और भयभीत डरा हुआ जयंत को देखा कि मेरा पकड़ लिए है मेरा चरण, तो रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल, आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मन बुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में तब तक आया हूँ। शिव जी कहते, अच्छा यह सब जो कथा है श्री राम कथा, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। हमने पहले ही भगवान भोलेनाथ की वंदना कर लिया है। तो कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी दयनीय वाणी को सुन करके उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिए। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसीलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, परंतु प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु कौन होगा। कीन मोह बस द्रोह, मोह बस उन्होंने द्रोह किया था, भगवान श्री रामचंद्र जी का पाप किया था उन्होंने। यद्यप तेह कर वध उचित, उसका तो वध करना ही उचित था, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी कृपालु, कृपा सिंधु ने, भक्त वत्सल ने छोड़ दिया उनको।